10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने देश भर में पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कोरोना से लड़ाई में जो सुविधाएं तैयार हुई वे है देश के सामर्थ्य की झलक। 20 दिनों तक चले सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आज हुआ समापन। राज्य भर में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जताया आभार। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर अब होगा सोलर एनर्जी से गुलजार। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने सोलर प्लांट समेत अन्य योजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन हो रही है मां शैलपुत्री की आराधना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र आज राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इन्हें देश को समर्पित किया। मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वह देश के सामर्थ्य को दिखाता है। बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय लक्षद्वीप तक, गुजरात के कच्छ से आसाम के कार्बी आंगलोंग तक, देश के चारों कोनों में स्थित 736 जिलों में 1100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, एक अभूतपूर्व प्रयाण जो संपूर्ण भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल पहले आज के ही दिन उन्हें जनता की सेवा का नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की उनकी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली थी।
मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने व उनको सुनने के लिए रांची स्थित मंडल रेल अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहां वर्चुअल माध्यम से लोगों ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान उपस्थित भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह प्रयास देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। डेढ़ साल पहले जब कोरोना महामारी देश में आहट थी और उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि एक अभिभावक के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात दिन अपने देशवासियों की जान की चिंता कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज कई देश के कई सेंटरों में और झारखंड सहित पीएसए प्लांट का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम था। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने वैक्सीन बनाने से लेकर देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने तक का जो प्रयास किया है और जो हम लोग आशंका थर्ड वेव का देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। पीएम केयर्स फंड से जमशेदपुर सदर अस्पताल में बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पिछले 1-1.5 साल में कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर काफी परेशानी हुई, लेकिन यह कमी अब दूर हो गई है। आज हमारे सदर अस्पताल में जिस तरह बेहतरीन ढंग से यहाँ लोगों की सेवा दे रही है और जो ऑक्सीजन का किल्लत है लगभग ये पूरा होने जा रहा है। उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की अगली लहर से निपटने के लिए सदर अस्पताल में जिला प्रशासन की ओर से 140 सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है। हम लोगों के सदर अस्पताल में और भी ऑक्सीजन सपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग के एक जो जिला प्रशासन को होल इंडिया से सपोर्ट मिला, उससे 165 एलपीएम का जो प्लांट है वो इन प्रोग्रेस है। साथ ही साथ एचडीएफसी से एक 900 एलपीएम का और हम लोगों को प्लांट मिला है, जो कि बिल्कुल इसके बाजू में निर्मित हो रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि 20 अक्टूबर तक उसको भी हम लोग धरातल को उतार लें, ताकि हम लोग जो कोविड की थर्ड संभावित लहर जो अक्टूबर के एंड में आने की संभावना उसके पहले वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से अन्य वैकल्पिक उपयोग के तहत टाटा मुख्य अस्पताल में वार्ता कर ऑक्सीजन सपोर्टेड 500 बेड और एमजीएम अस्पताल में भी 100 बेड की आकस्मिक व्यवस्था तैयार की गई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पीएम केयर्स फंड से चतरा जिले के अधिष्ठापित 3 ऑक्सीजन प्लांट का भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह ने चतरा सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में प्लांट का औपचारिक रूप से फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। जिन 3 पीएसए प्लांट का आज उद्घाटन हुआ, उसमें चतरा सदर अस्पताल समेत जिले के टंडवा तथा हंटरगंज अस्पताल शामिल है। सांसद सुनील सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि से अब लोग भविष्य में जहां अपनी मुश्किलों का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे, वहीं अब इससे अस्पतालों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
अंदर चतरा जिला को ये गौरव देने का काम किया है। चतरा सदर अस्पताल के अतिरिक्त टंडवा और हंटरगंज, ये कुल मिलाकर 3 प्लांट उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामगढ़ जिले के नई सराय स्थित सीसीएल के केंद्रीय चिकित्सालय में बने पीएसए प्लांट का भी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। चिकित्सालय में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण हुआ। इस पीएसए प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने की है। मौके पर समारोह में उपस्थित विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि इस पीएसए प्लांट के बन जाने से रामगढ़ के अलावा पड़ोसी जिलों से भी अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। निश्चित रूप से पिछला बार जो दूसरा वैश्विक कोरोना महामारी जो बीमारी आया था, इसमें हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा किल्लत, सबसे ज्यादा लोगों को समस्या जो था वो ऑक्सीजन का था। आज माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज 35 जगह पर इस पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोग का आज इस सेंट्रल हॉस्पिटल में जहाँ 1000 लीटर का प्लांट आज हम लोग शुभारंभ किए और इससे 200 बेड तक का मॉनिटरिंग ऑक्सीजन का किया जा सकता है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रांची स्थित CMPDI के निदेशक तकनीकी भोला सिंह ने कहा कि यह प्लांट अपने आप में आधुनिकतम और काफी उन्नत है। ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ पूरा इंस्टॉल हो जाएगा और इससे करीब 200 पेशेंट लाभान्वित होंगे। ये अपने आप में आधुनिकतम ऑक्सीजन प्लांट होगा जो हमारी मेडिकल इमरजेंसी अभी कोरोना समय में आई थी, हम लोग उसको इस तरह की स्थिति फिर बनती है तो हम लोग पूरी तरह से कमर कस के इसके लिए तैयार हैं। नई सराय स्थित सीसीएल के इस सेंट्रल हॉस्पिटल में पीएसए प्लांट की सुविधा उपलब्ध होने से एक साथ करीब 200 मरीजों को फायदा मिल सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,431 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,44,198 रोगियों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की दर 0.72% रह गई है। कल 24,602 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,32,258 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.95% हो गई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.57% है। अब तक 57,86,00,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 14,31,000 की जांच की गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 8 लोग कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 83 मरीज सक्रिय हैं और रिकवरी रेट 98.50% है। रांची में एक नए संक्रमित की पहचान हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 43,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश की 70% आबादी को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। लगातार सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 91.54 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। सोमवार को शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1,39,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। आज भी राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कई जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू हुए 20 दिनों के सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस मौके पर आज पूरे प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया।
सेवा और समर्पण कार्यक्रम के समापन के मौके पर रांची के पंडरा बाजार समिति में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के लिए आभार पत्र भेजा। सेवा और समर्पण के भाव से रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोगों ने किया और हमारे पूरे प्रदेश के सभी बूथ मंडल के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस अवसर पर हम सब लोगों ने रक्तदान करने का काम किया। उस अवसर पर हम सब लोगों ने तालाबों को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का काम किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची के हातमा बस्ती स्थित बूथ में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके कार्यों के लिए आभार जताया। तो 17 तारीख से 7 तारीख मनाने के पीछे का जो कारण है, एक तो 7 अक्टूबर यानी आज के दिन ही 2001 आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने और 2001 से लेकर के 2014 तक अर्थात 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर उन्होंने जनता की सेवा की। राज्य के अन्य सभी जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा और कार्यक्रम के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आभार जताया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर में भी सेवा और समर्पण कार्यक्रम के समापन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी मौजूद रहे। हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जन्म तिथि को भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन के मोदी जी का जन्मदिन, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ आज जो सेवा और समर्पण एक कार्यक्रम था, जिसमें आज मोदी जी गुजरात सहित भारत की सेवा करते हुए 20 वर्ष पूरा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल तक किए गए जन सेवा के कार्यों की राजधानी वासियों ने भी जमकर तारीफ की। हर गरीब को आवास दिए, गैस सिलेंडर दिए, रोड बनवाए और राशन कार्ड बनवा रहे हैं। अच्छे हैं, मतलब सबको घर दिए हैं, गैस उस दिए, सिलेंडर दिए हैं, दाल चावल भी ठीक ठाक मिलता है। यही सब किए हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है। और क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, तो वहाँ के जनता कुछ सोच समझ के ही उनको नियुक्त किए और वहाँ का कार्य, वहाँ का रोड, वहाँ का विकास बहुत बढ़िया काम किए। वो भी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए, अगर उस हिसाब से उस नज़र से देखिएगा तब। कारण कि देखिए महिलाओं को जो मैंने हिंदू मुस्लिम करके जैसे 3 तलाक का मुद्दा था महिला के लिए, देखिए जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर उस धर्म पर अगर मान के चलिए कि आपका महिला का शोषण हो रहा हो या आपके घर की बेटी है, हमारे घर की बेटी हो, जो भी हो, तो उस व्यक्ति के मतलब कि उसको आज़ादी मिलना। आज का मुख्यमंत्री काल प्रधानमंत्री साहब का बोले तो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट देखने को सुनने को दोनों को मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका विदेश नीति या और इस तरह के कुछ बोले तो काफ़ी अच्छा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने आज पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिष्ठापित सोलर एनर्जी पावर प्लांट सनरूप सीड और किशोर न्याय बोर्ड भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार समेत सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने बताया कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगने से अब व्यवहार न्यायालय को इको फ्रेंडली सिस्टम से बिजली मिलेगी।
बहुत ही फ़ायदा है, इसलिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पहले जो था वो कार्यक्रम चलता था सिविल कोर्ट के बिल्डिंग में, लेकिन जिससे वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं हो पाते थे, वो सिचुएशन जो एटमॉस्फेयर आता था। लेकिन अब बिल्डिंग अलग हो जाने के कारण अब चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के तहत उनका जो केसेज है उनका निष्पादन होगा। झारखंड उच्च न्यायालय के 4 नए जज कल शपथ लेंगे। हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन सभी जजों को शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लेने वालों में गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद शामिल हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में सिपाहियों से जुड़े एमएससीपी के मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि एमएससीपी जारी किए जाने के संबंध में वह अपना आदेश पारित करे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर डीजीपी इस मामले में आदेश पारित नहीं करते हैं तो अगली सुनवाई के दिन उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होकर यह बताना पड़ेगा कि वह आदेश पारित क्यों नहीं कर रहे हैं। अदालत ने जानना चाहा कि अभी तक ससमय एमएससीपी का लाभ सिपाही संवर्ग को क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज शारदीय नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। आज पहले दिन देवी शैलपुत्री की आराधना हो रही है। नवरात्रि के दौरान मां के सभी 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होगी। इससे पूर्व कल महालया के मौके पर बंगाली समाज ने देवी दुर्गा की विशेष आराधना की। महिलाओं ने शंख बजाकर देवी का आह्वान किया। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। सभी पूजा समितियां गाइडलाइंस के तहत पूजा का आयोजन कर रही हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के सिद्ध पीठ में आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज नवरात्र के प्रथम दिन मंदिर में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि शारदीय नवरात्र में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए पहुंच रहे हैं। आश्विन महीने के शारदीय नवरात्र का प्रारंभ दिन है। प्रथम शैलपुत्री जी की पूजा होगा। विशेष रूप से माँ के दरबार में भक्तों का कतार लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र में लोग दूर दूर से यहाँ पर दरबार में पहुँचते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और दुर्गा सप्तशती का विशेष रूप से पाठ किया जाता है। 13 महीने का विशेष कुंड में बैठकर साधना किया जाता है। अपने अपने गुरु मंत्र हो, मूल मंत्र हो या किसी भी अपनी साधना जो भी मंत्र को लेकर साधना करते हो अपना। मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि बहुत दिनों के बाद अब मंदिर खुला है और कोरोना गाइडलाइन के तहत वे सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाइडलाइन को पूरा करते हुए मां छिन्नमस्ती के मंदिर को खोला गया है। मंदिर बहुत दिन से बंद था कोरोना काल में। मंदिर अभी खुला है कुछ दिन पहले ही, तो हम लोग का था मंदिर आने का। नवरात्रि में आते हैं। आज विशेष क्या दिन है? नवरात्रि का पहला दिन है आज। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज आ गया। इसमें रोहतास जिले के गौरव सिंह ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर बांका जिले की चंदा भारती रही है, जबकि तीसरे नंबर पर नालंदा के वरुण कुमार ने जगह बनाई है। राज्य सरकार के 14 विभागों में कुल 423 रिक्त पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी, जिसमें से 422 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रिक्त पदों के लिए भर्ती का इंटरव्यू अगस्त में हुआ था। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक 16.6 मिलीमीटर बारिश बोकारो जिले के चंदनकियारी में हुई। मौसम पूर्वानुमान में अगले 6 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। भाजपा एससी मोर्चा के रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी मनोज मुंडा को आज सिविल कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण मनोज मुंडा सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचा हुआ था, लेकिन रांची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया। आजादी का सफर की इस कड़ी में आज अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करेंगे।
लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। सात अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। देश मेरे मेरी जान है तो। 7 अक्टूबर के ही दिन स्वाधीनता आंदोलन की वीरांगना एसएन सुंदरामबाल की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में आज ही के दिन 1913 में हुआ था। विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति एसएन सुंदरामबाल हमेशा आंदोलन में आगे रही। अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के दौरान भी उन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। वो सरल और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थी। सुंदरामबाल का जन्म तिरुपुर के वीरापांडी में हुआ था। उनके पिता नचिमुतुकोंडर स्थानीय नेता थे। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद समाज सेवा और स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि थी। वो कांग्रेस की जनसभाओं में शामिल होती थी। 1928 में ऐसी ही एक सभा के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जनता से दान की अपील की। 15 वर्ष की सुंदरामबाल मंच पर आईं और अपने सोने के कंगन उन्होंने गांधी जी के सामने रख दिए। महात्मा गांधी ने इसके बजाय उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने को कहा। सुंदरामबाल स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई। 1941। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश भर में पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कोरोना से लड़ाई में जो सुविधाएं तैयार हुई वह है देश के सामर्थ्य की झलक। 20 दिनों तक चले सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आज हुआ समापन। राज्य भर में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जताया आभार। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर अब होगा सोलर एनर्जी से गुलजार। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने सोलर प्लांट समेत अन्य योजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन हो रही है मां शैलपुत्री की आराधना। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो